शमशान घाट, शमशान काली छिन्न मस्तिका। शमशान घाट में जब जलाया जाता है मुर्दों को तो उनका जो राख होता है यहीं पर लोग आकर पहले गंगा नदी में बहाते थे। वो लोग अगर पूजा में गलती किए हैं तो काली उनको संग संग दंड दी है। अब दंड के रूप में उनको सुनने में मिला है कि वो थोड़ा सा मेंटलिटी डिसबैलेंस हो गए, पागल हो गए हैं, या उनके शरीर पर इफेक्ट पड़ा है। नाती के साथ डेथ हो गया तो बस मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आप ही लोगों का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सर्चिंग फॉर पास्ट पर। आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूं पश्चिम बंगाल का एक ऐसा राज्य, नॉर्थ 24 परगना जिला, नहटी शहर के एकदम पास भाटपाड़ा बोलकर एक इलाका है, जहां पर एक बहुत ही पौराणिक और अलौकिक माँ काली का मंदिर बसा हुआ है। मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे चैनल पर आप लोग माँ काली का रहस्य ज़्यादा देखते आते हैं। हर जगह पर कहीं पर भी माँ काली का मंदिर बसा रहता है, तो आखिर वो मंदिर वहाँ पर कैसे बसा उसका मैं इतिहास तथ्य निकालता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक एक ऐसा जगह पर मैं आ चुका हूँ, शमशान घाट। ये भाटपाड़ा का एक शमशान घाट है जो कि फ़िलहाल अभी वर्तमान में बंद हो चुका है। ठीक उसी शमशान घाट में मैं खड़ा हूँ। पीछे में आप लोग गंगा मैया देख रहे हैं। शमशान घाट में जब जलाया जाता है मुर्दों को तो उनका जो राख होता है यहीं पर लोग आकर पहले गंगा नदी में बहाते थे, लेकिन फ़िलहाल वर्तमान में ये बंद हो चुका है। आप लोगों को मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि भाटपाड़ा शमशान घाट में जो शमशान काली का मंदिर बसा हुआ है इसके पीछे का रहस्य क्या है। लगभग 50 साल पुराना ये मंदिर है। बता दूं आप लोगों को, मुझे बहुत कुछ ऐसा रहस्य जानने मिला है कि माँ काली के इस मंदिर का स्थापना करने का पीछे का बहुत बड़ा एक रहस्य है। एक ऐसे शख्स थे जो बिहार में रहते थे, ठीक है, उनसे हम लोग बात करेंगे। उनके परिवार के एक सदस्य आज यहाँ पर है और वो शख्स सपना देखे थे कि यहाँ पर माँ काली उनको बोल रही है कि बेटा आकर मंदिर बनाएं। तो आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है वो हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ बता दूं आप लोगों को, मंदिर का कार्यभार जितने भी लोग संभाले हैं पूजा करने के लिए, और वो लोग अगर पूजा में गलती किए हैं तो कहा जाता है, मैं ऐसा सुना हूँ कि माँ काली उनको संग संग दंड दी है। अब दंड के रूप में उनको सुनने में मिला है कि वो थोड़ा सा मेंटलिटी डिसबैलेंस हो गए, पागल हो गए हैं, या उनके शरीर पर इफेक्ट पड़ा है। वो प्रमाण भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को अब लेकर सीधे चलता हूँ मंदिर के भीतर। वो मंदिर का सारा रहस्य बताऊंगा और बातचीत करने का हम लोग कोशिश करेंगे स्थानीय लोगों से कि आखिर क्या ये सब घटनाएं जो हम लोग सुनते आए हैं, फिलहाल मैं सुना हूँ, सोशल मीडिया पे फर्स्ट टाइम आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए अब आप लोगों को मंदिर का परिसर क्षेत्र में दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को वो शमशान घाट का ऑफिस रूम दिखाना चाहता हूँ और जहाँ पर इलेक्ट्रिक चूल्हा है वो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे इस साइड में मंदिर है, मंदिर को मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले ले चलता हूँ ऑफिस रूम में। और ये मंदिर पहले कौन से जगह पर स्थापित हुआ करता था वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। जब मंदिर माँ काली का ये मंदिर जब बनाया गया था एकदम शुरू में, तो यहाँ पर इस पीपल के पेड़ के पास उनका स्थान दिया गया था, लेकिन कोई कारणवश उनको यहाँ से उठाकर ठीक इधर मैं दिखाऊंगा थोड़ा सा दूर से, यहाँ पर माँ का परमानेंटली फिक्स मंदिर को बनाया गया, जो कि मैं ले जाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए अब फिलहाल मैं लेकर आप लोगों को आता हूँ मंदिर के पास और माँ का पहले मैं दर्शन कराऊंगा आप लोगों को और फिर अंत में वो सारा रहस्य जानने मिलेगा। शमशान काली छिन्न मस्तिका जिनका मैं बात कर रहा था, साक्षात दर्शन आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल कि माँ काली का ये रूप यहाँ पर किस तरीके से विराजमान हुआ, इनके पीछे बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा एक इतिहास छिपा हुआ है। अब वो इतिहास बताने के लिए बता दूं आप लोगों को, मेरे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं इन्हीं के पिताजी को सपना आया था। तो ठीक इन्हीं के पिताजी, जो कि इनका घर बिहार राज्य में है, और उन्हीं को सपना आया कि माँ काली का ऐसा एक भव्य रूप यहाँ पर विराजमान करना है। माँ काली साक्षात उनके सपने में बोल रही थी कि मुझे यहाँ पर इस जगह पे वेदी बनाकर स्थापित करो। तो ठीक इनके पिताजी को सपना आया और वो यहाँ पर आकर माँ काली को स्थापित किए। लेकिन इनके पीछे का रहस्य क्या है वो उनके जो पुत्र है वो बताएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका शुभ नाम क्या है? शेखर सिंह। शेखर सिंह। तो अभी तक यहाँ के स्थानीय लोगों से मैंने जितना सुना कि आपके पिताजी को माँ काली का ये रूप सपना में आया था, तो ये क्या सच बात है? जहाँ तक मेरी उम्मीद है और मैं अपने आप को जानता हूँ अपने परिवार से और
इस मंदिर से जो हमें जानकारी मिली है, और जब तक हम रिलेटेड है इससे, बचपन से यही जानते आए हैं और देखते भी आए हैं, और ये वाकई बात 100% सही है। मेरे पिताजी को ऐसा कोई सपना आया था जब वो बिहार में थे, उन्हें बस सपना यही आया कि जैसे माँ काली कहीं मंदिर पे विराजमान है, छत नहीं वहाँ पर। अच्छा। तो वो ऐसे मिट्टी की मूर्ति है और बारिश काफ़ी तेज हो रही है, और बारिश होने के कारण उनके दोनों हाथ ऐसे जो खड़े हुए हैं, हाथ उनके दोनों हाथ गल के गिर रहे हैं, और वो चिल्ला रही हैं, अरे कोई है, कोई शख्स है, कोई ऐसा भक्त है जो मुझे मेरा छत दे सके, मैं भीग रही हूँ, कोई मुझे छत उपार्जन कर दे। बस इसी कारण पिताजी चले आए बंगाल, और हम लोग का पढ़ाई लिखाई, हम लोग कलकत्ते में बसिंदा है, हम लोग यहाँ के स्थानीय हैं, यहीं पढ़ाई लिखाई करते थे। तो पापा आए, मम्मी से बात की, ऐसे डिस्कशन की है, ऐसा ऐसा सपना है। तो मेरी मम्मी भी बंगाल एग्री होगी, वो भी बोली कि हाँ ठीक है, एक बार ढूंढ के आप देख लीजिए, पता करिए किस इलाके में है। तो वो बस इस इलाके एरिया पर सब जगह इंक्वायरी की है, चलते चलते ये शमशान घाट कहाँ से चले आए, और यहाँ पर आकर वाकई में ये जहाँ चूल्हा बना हुआ है, इसके बगल में एक बरगद का पेड़ है। ठीक आप लोग स्क्रीन पे वो बरगद का पेड़ देख रहे हैं। ठीक इसी बरगद के पेड़ पर माँ काली का जो वेदी है वो फर्स्ट वेदी बनाया गया था। अब उसके बाद का रहस्य क्या है जानते हैं। बस वही वहाँ पे जमीन के लिए बात तय किया गया। अब छोटे से प्लॉट का जो भी कार्यकर्ता थे, जो हकदार थे, उनसे जाके बात की पिताजी की, हमें थोड़ी सी जमीन चाहिए, ऐसा ऐसा सपना देखा, हम एक छोटा सा मंदिर यहाँ देना चाह रहे हैं, और फिर देकर हम यहाँ चले जाएंगे और ये आप लोग का सार्वजनिक रह जाएगा। तो उनका कहना था कि नहीं, हम यहाँ से एक छटाक भी जमीन हम नहीं दे पाएंगे। जो जहाँ तक हमने ये कहानी सुनी अपने परिवार से, और यहाँ के भी बहुत से लोग जानते हैं। तो फिर पिताजी मायूस होकर चले गए। ठीक है, इसके बाद देखा जाएगा आगे क्या किया जा सकता है। बस वो दिन जो चले गए, अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे वही शख्स जिनका जमीन था, चाहे जो भी यहाँ के ऑनर थे, और काफ़ी बुजुर्ग थे, अच्छा, और 80 के करीब, लगभग 80 के ऊपर उनका उम्र था। अब वो किस तरह से रिक्शा किए, कैसे आए, सुबह अर्ली मॉर्निंग मेरे घर आए, गोलघर मेरा घर था, वहाँ पर आकर आवाज़ दी घर पर, और उनका कि चिल्लाना है, अरे भाई साहब निकलिए, आप क्या किस मूड से आए, किस रूप से आए, और आपको हमने मना कर दिया। मेरा एक ही नाती है मेरे पूरे परिवार में, उनका एक ही नाती था, वो किसी कारणवश रात परेशान हुआ, दर्द हुआ पेट में, हॉस्पिटलाइज हुआ और वो डेथ कर गया। तो बस वही गम में वो आकर हम लोग जमीन तो दे दिया, प्रोवाइड करवा दिए कि आपको जितना जमीन चाहिए आप ले लीजिए, अब हमें कोई आपत्ति नहीं इससे। अच्छा। तो हमने पिताजी भी कहा कि कुछ ज़्यादा नहीं, बस माँ काली का एक मंदिर बन जाए, बस उतना ही जगह। तो बस वहीं पर मंदिर हमने स्थापित करवाया। पिताजी 50 साल से तकरीबन 15 साल या 16 साल तक उसी जगह पर, जहाँ आप देख रहे हैं चूल्हा है, इलेक्ट्रिक चूल्हा। आप लोग स्क्रीन पे अभी वो सारा जो दृश्य वो देख रहे हैं, जिनका बात ये कर रहे हैं, ठीक है। तो बस वही मंदिर स्थापित हुआ, और कंटिन्यू 15 से 16 साल तक वहाँ उसी स्थान पर पूजा होता। अब कभी पिताजी अगर नहीं रहे, अगर पिताजी बिहार से नहीं आ पाए यहाँ पूजा के दौरान में, तो मेरी मम्मी और हम लोग छोटे बच्चे, हम लोग 3-4 बच्चे थे, मम्मी पूरा सबको लेकर वहाँ से कहाँ गोलघर जगदल, वहाँ से बड़ी मूर्ति 11 फुट 12 फुट की मिट्टी की मूर्ति वहाँ से लेकर आप लोग आते थे यहाँ पर। लगभग किलोमीटर यहाँ से कम से कम 8-7 किलोमीटर। चलिए आगे। और बस यही दौरान कुछ चलता रहा सिस्टम, और कभी पिताजी आ गए तो पिताजी भी एडजस्ट संभाल लेते। तो 15 साल के बाद शायद 2004 में मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। तो पिताजी के बाद से हमने अब जिम्मा ले लिया। और मतलब एक चीज हम लोग बीच में मैं बोल रहा हूँ, एक चीज हम बोल सकते हैं कि जैसे माँ काली का जब सपना आया इनके पिताजी को बनाने का, तो बनाने के लिए तो एक जगह चाहिए, स्थान चाहिए। अब वो स्थान जिस व्यक्ति का था, जिनके हक में था, उनसे जब इनके पिताजी जब डिमांड किए तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मना कर दिया। मना करने के बाद देखिए माँ काली, अब ऐसा बोल भी सकते हैं हम लोग, शायद उनको दंड दी, शायद उनको ऐसा कुछ मिला। उनका पोता बता रहे हैं ना, उनका पोता का नाती के साथ डेथ हो गया। तो बस वो होने के बाद वो शख्स अचानक दौड़े आए, बोले मेरे से गलती हो गया, मैं जमीन देने में मना कर दिया, तो शायद माँ काली मुझे दंड दी, आप ये जमीन ले लीजिए, लेकर माँ काली के मूर्ति को यहाँ पर विराजमान कराइए। ठीक ऐसा ही रहस्य अभी बहुत कुछ जानने आप लोगों को मिलेगा। और उसके बाद एक बार खबर आया कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक चूल्हा बनने का कुछ
प्रावधान आया प्रावधान है। आया है। हाँ, तो सरकार के द्वारा एक सेटलमेंट किया गया है। अब इस जहाँ मंदिर है वही जगह ही उन लोग को चुना गया है, सरकार वहीं पर इलेक्ट्रिक चूल्हा वहीं पर बनाएगी, वहीं बर्निंग होगा और ये लकड़ी वाला बंद हो जाएगा। यहाँ बगल में ही आप देखें, हाँ, लकड़ी वाला आप देख रहे हैं। लकड़ी का चूल्हा है वो बंद हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रिक चूल्हा चालू होगा। तो अब फिर पिताजी ने डिमांड किया कि आप ये मंदिर यहाँ से हटाएंगे तो हमें कहीं जगह दीजिए। तो वो तो सरकारी मैटर था, तो वो लोग संग संग रोड इस पार अभी जो मंदिर देख रहे हैं इस मंदिर को यहाँ स्थापित करा है। अच्छा, इस पर भी एक छोटा सा तथ्य ये रहा, इस पर भी आप देख लीजिए। मंदिर जब यहाँ बन गया उस समय सीपीएम की सरकार थी, वाणिज्य मंत्री हमारे विद्युत गांवली जी थे। तो ये जिस समय ये मंदिर चूल्हा बना तो चूल्हा स्टार्ट नहीं हुआ था, केवल इनॉग्रेशन था। सब कुछ बनने के बाद अभी चूल्हा स्टार्ट नहीं। इनॉग्रेशन के समय में जब वो इनॉग्रेशन करने के लिए फीता काटने के लिए आ रहे थे उस समय मेरे पिताजी यहाँ पे मौजूद थे। तो बस एक छोटी सी गलती हो गई थी मेरे पिताजी से। वो गलती ये है कि जब ये लोग इनॉग्रेशन के लिए इस एरिया को सजाए थे, जो भी गवर्नमेंट थी, जो भी सरकार यहाँ इनॉग्रेशन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो इस एरिया को दोनों साइड से, रोड के दोनों साइड से पंडाल वाले को बुलाकर इस रोड को इतना ढक दिया गया कि यहाँ मंदिर ना दिखे। मंदिर नहीं, पहले अच्छा। ये रोड की ये गंदगी ना दिखे, गंदगी ना दिखे। शमशान घाट है और हाँ। यहाँ डोम पट्टी है। आप लोग हाँ। इसे में आप बुरा नहीं मानेगा, दिल पर नहीं, इस बात को हाँ। ले लीजिएगा। हाँ। ये डोम पट्टी भी है और यहाँ कुछ लोग यहाँ बासिंदा है ऐसे। तो वो लोग सोचे कि एरिया मंत्री के सामने साफ सुथरा दिखे बोल के वो लोग पंडाल वाले कपड़े से ढकवा दिए रास्ते को कि रास्ता साफ दिखना चाहिए, मंत्री आ रहे हैं। तो ठीक है, मेरे पिताजी को इसे कोई ऐतराज नहीं था। बस ऐतराज इतना ही किए कि वो लोग रास्ता ढकते ढकते ये लोग क्या कि इस मंदिर को भी, ये जो मंदिर बना हुआ सरकार ने बना दिया था, इस मंदिर को भी उन लोग पंडाल के कपड़े से ढक दिए कि ये मंदिर भी न दिखे। तो इस बेवकूफ़ी के कारण मेरे पिताजी ऐतराज किए। जब ऐसे मंत्री जी यहाँ फीता काटने आए थे तो मेरे पिताजी खड़ाऊ भी पहनते थे, ऐसा जैसा मैं जानता हूँ, ये हकीकत है। मेरे यहाँ के लोग भी बताएंगे। तो फिर जब आए फीता काटने तो मेरे पिताजी खड़ाऊ उठाकर एक खड़ाऊ चला दिया। तब उनको जो पकड़ा गया, हाँ, बस 2 दिन के लिए, हाँ, एक 2 दिन का लॉकअप चला गया। लेकिन वो तथ्य पहले चर्चा हुआ, आपने ऐसा क्यों किया? तो मेरे पिताजी ने कहा कि अरे ठीक है, आप मंत्री हैं, आप इनॉग्रेशन करने अच्छा काम है, लेकिन ये रास्ता गंदा है तो आप रास्ते को ढक रहे हैं मंत्री जी। ये माँ का मंदिर तो माँ के लिए, सबके लिए माँ एक ही है, क्या आप माँ के लिए श्रद्धा नहीं है आपके? बस इसी ऐतराज पर मेरे पिताजी ने ऐसा रिएक्शन किया। तो वो उनका क्रोध होगा भाई, माँ से उनका रिलेटेड है, बस यही हम जानते हैं। तो 2 दिन के बाद उनको लॉकअप पे ले गया और मेरे मामा कुछ अच्छे पोजीशन में थे तो छुड़वा कर लेकर। अच्छा, चलिए, ये तो हम लोग जाने, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, इस साल 2024 में माँ काली का जब पूजा अर्चना किया जा रहा था रात के टाइम, तो मैं यहाँ पर आया था, बहुत कुछ ऐसा सुनने मिला कि माँ काली का पूजा का कार्यभार जो लोग संभालते हैं वो लोग अगर कोई गलती करते हैं तो उनको माँ काली संग दंड देती है। तो क्या ऐसा घटना सही है? बहुतों को दंड मिला है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अभी तक हमने देखा अपने बचपन से, काफी लोगों को इस हद तक हमने देखा है। ये नहीं जानते उनकी त्रुटि क्या है या क्या गलती है, क्या गाफिलती है, लेकिन ये जो साक्षात जो आपने अपनी बात कही है, ये बात हमने बचपन से देखते आए हैं। कम से कम 2, 3, 4 ऐसे शख्स हैं जिनको हमने रियलाइज किया है कि जो इससे रिलेटेड है, जो माँ को पूछते हैं। अगर उनके पूजने में छोटी भी खामियां होती है, गलती होती है, तो मुझे महसूस होता है कि हाँ, वो उनको साक्षात दंड मिल जाता है। तो कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अभी तक तो 4-5 शख्स को हमने देख चुका है। और क्या हुए, उनको कैसा दंड मिला? एग्जैक्ट अगर कहने पर तुले हम तो क्लियर बात ये है, यहाँ पे जिस ब्राह्मण पंडित को हम मेरे पिताजी सहायक किए हुए थे, एकदम स्टार्टिंग लेवल पर शुरुआत जब पूजा होता था उस समय एक MBBS डॉक्टर यहाँ हुआ करते थे। अच्छा। तो वो और ब्राह्मण अच्छे पंडित भी थे। वो शमशान काली का पूजा ऐसे कोई जल्दी पंडित करता नहीं, हम लोग ढूंढना पड़ता है। तो वैसे ढूंढते एक MBBS डॉक्टर मिले थे, वो तकरीबन 15-16 साल वो पूजा की हमारे मंदिर की। अच्छा। और वो शाम में आकर उनको तनख्वाह भी दिया जाता था मेरे घर से। अच्छा। उनको महीने का एक तनख्वाह भी हम लोग बांध दिए थे कि शाम की पूजा आप रोज कर दिया करें, आपको तनख्वाह एक मुनासिब दे दी। तो उस लेवल पे भी थे वो डॉक्टर साहब। तो वो अब उनका कुछ त्रुटि हमने बचपन से देखते आया। यहाँ पे पूजा करते थे, कुछ थोड़ा शराब वगैरह चलता है। चलो, माँ को शराब चढ़ता है या उनके कारण के रूप में यहाँ शराब चढ़ता है, तो ये तो वाजिब है। लेकिन उसके साथ साथ वो पंडित जी को भी हमने कभी कभी देखा है, कुछ बहक जाते हैं। अच्छा। वो मंत्र तो पढ़ते थे लेकिन कुछ ज्यादा ही चरणामृत के नाम पर कुछ ज्यादा ही पी लेते थे। हम लोगों ने 1-2 बार उनको डिस्टर्ब भी किया, तो पंडित जी पूजा करा रहे हैं कि आप पीने आए, तो ये मानते नहीं थे। बाद में कुछ दिन बाद पता चला कि ऐसे पागल हो गए, तो पूजा पाठ उनका बंद हो गया, पागल की गिनती में आ गए, वो एक चले गए। और एक ब्राह्मण को हम लोगों ने तय किया, यहीं के बगल के ही है,
हमारे इस भटपड़ा जो अंचल के यही अंचल के, मतलब ये हमारे घाट जो है, घाट के अगल बगल पड़ोस के ही एक पंडित जी है। फिर उन्होंने भी कहा कि नहीं अब ये पूजा हम करेंगे। वो ब्राह्मण जी भी वो कुछ पूजा करते करते गए, लेकिन वो उनको पता चला 3 साल के बाद वो पागल हो गए। पागल हो गए मतलब पूरा मेंटलिटी डिसबैलेंस हो गया। पागल, हाँ मेंटली पागल। वो बस कुछ भी बकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया क्या बक रहे हैं। मतलब जब हम यहाँ के स्थानीय लोगों से हम भी जब पूछा रहे, पंडित जो दूसरा पंडित था वो पंडित क्या होगा, उनका भी कंडीशन हमने देखा कि अरे वो पागल जैसे लग रहे हैं। तो एक लोग बता रहे जरूर कुछ गलती कर लो ही मर्दे, जरूर कोई गलती किया होगा। अगर कोई गलती किया होगा तो जरूर उस पागल है। तो ये 2 शख्स को तो हमने देखा ही। और यहाँ का आपको इस घाट पर आप लोग हैं देख रहे हैं, यहाँ के घाट के कुछ कार्यकर्ता हैं। तो इस इलेक्ट्रिक चूल्हे का भी बंद है। इसमें भी जो ड्यूटी करते हैं यहाँ के बासिंदा है, स्थानीय लोगों से भी हमने देखा है कि इस त्योहार में जो लोग अपने आप को यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं और सहायता करते हैं, पूजा में योगदान देते हैं, उन लोग भी कोई बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लेते हैं। तो शुरुआत के 2 साल 3 साल तक बहुत अच्छी कंडीशन रहता है, हाँ ये बंदा हमारे इस मंदिर की पूजा में बहुत अच्छा योगदान देता है, बहुत अच्छा शख्स है। और हम लोग भी आशीर्वाद करते हैं, आप लोग का सहायता हम लोग के लिए बढ़िया है। तो 2-3 साल के बाद देखा गया कि वो भी पागल हो गए। वो भी हम आपको दिखा देंगे, यहाँ पर उनका कंडीशन दिखा देंगे। और इसी तरह 1-2 बंदे हर 3 साल 4 साल पर जो भी यहाँ पर योगदान देने के लिए स्ट्रगल करता है या स्टार्ट करता है, वो पहले 2-3 साल तक ठीक रहता है। हमारी उम्मीद से यही है कि जरूर उनमें कोई फॉल्ट होगा तभी जाके। ये तो हम इंटरनली देख नहीं सकते। हाँ ये देखा है कि त्योहार के बाद, ये पूजा गचने के बाद, ये पूजा कर लेने के 2-3 साल के बाद ही उसका कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस दिखता है। और ये हम मेरे पे भी लागू होती है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ सबको हमने देखा है और हम क्यों नहीं हो गए। ये भी आपका सवाल हो सकता है, दर्शक के पास ऐसा सवाल हो सकता है कि आप ये वीडियो बना रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं, आप क्यों ठीक है, आप इतने एकदम ठीक बोल रहे हैं और आपका मंदिर है तो आप पागल नहीं हो और लोग पागल हो जा रहे हैं, ऐसा क्या है। तो बस मेरे सभी से यही कहना है, माता का दरबार है, सच्चा मन से, श्रद्धा से, नियम से। हमने जो श्रद्धा अपनाया है वो अपने माता से सीखा है, अपने पिताजी से सीखा है। ये तो इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन पूरा रहेगा। हम जानते हैं कि हम किस लेवल पर इस त्योहार को अपनाया है। छिन्नमस्तिका का पूजा जल्दी कोई अपनाते नहीं है। बात सही है। अच्छा पिताजी कौन से साल में इस मंदिर का स्थापना किए थे, याद है? ये लगभग कंफर्म नहीं है, 80 या 82 के साल का है। लगभग अप्रॉक्स 1980 या 82 के बीच में इस मंदिर का स्थापना हुआ है। चलिए एक मंदिर का इतिहास, रहस्यमय इतिहास आप लोगों को मैं बताया हूँ। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। एक बात बता दूं, माता का कोई भी दरबार खाली नहीं जाता है। अगर सच्चे दिल से आप लोग कुछ मांगते हैं तो जरूर आप लोगों को मिलता है। एक लास्ट प्रश्न यही रहेगा, जैसे कि आपका पिताजी यहाँ पर नहीं है, अभी आप है, तो आपके साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को बहुत अच्छी तरह आगे ले जा रहे हैं। तो अगर आप नहीं रह रहे तो क्या लगता है आपको, यहाँ के लोग इस मंदिर को अच्छे तरीके से ले जाएंगे आगे? हमें 100% हमें कंटेंट है, हमें संतुष्ट है इससे। और ये कंफर्म भी है कि यहाँ के लोग जितने अच्छे हैं और जागरूक हैं और जितने श्रद्धालु हैं, ये विषय हमें नया तरीके से सोचना नहीं है। मेरे न रहने पर भी ये त्योहार इसी तरह चलता रहेगा और माता का मंदिर ऐसे ही उजागर रहेगा। और हम चाहेंगे ये सार्वजनिक स्तर पर है और सभी को ही है। हाँ सार्वजनिक स्तर पर है और यहाँ के लोग भी सार्वजनिक कर ही दिए हैं। और मेरा कंट्रीब्यूशन है कि चलो स्थापित है, अब ये सबके लिए है। सभी आए, अपना श्रद्धा करें, नमन करें, यही सभी दर्शकों से गुजारिश है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ले चलता हूं इस मंदिर के आसपास के जितने भी स्थानीय लोग हैं जिनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो वो पूरी प्रमाणित करता है कि माँ के पूजा में अगर आप लोग कोई भी त्रुटि करते हैं तो माँ उसका दंडनीय अपराध आप लोगों को संग संग दिखाती है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ के स्थानीय लोगों से थोड़ा सा मिलवाता हूँ।